नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं और सिरसा में जिला परिषद का चुनाव, और ये कह सकते हैं कि जोन नंबर 6 या ये कहेंगे कि वार्ड नंबर 6 जो जिला परिषद का जोन है उस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला है वो चुनाव लड़ रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। और करण चौटाला हैं वो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं पिछली जिला परिषद में, और पिछली बार 12 नंबर जोन से पार्षद थे, इस बार 6 नंबर जोन से उम्मीदवार हैं। और ख़ास बात यह है कि इसी जोन से रणजीत सिंह चौटाला जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके बेटे गगनदीप सिंह चौटाला वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि एक बार फिर चौटाला परिवार है वो आमने सामने इस जोन से चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त करण सिंह चौटाला हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। करण जी, एक बार फिर से चौटाला परिवार आमने सामने, और ये खबरें मेरी सोशल मीडिया पे चल रही है, अखबारों में भी छप रही हैं कि चाचा भतीजा सामने चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मुझे चुनौती दी गई है, मैं पहले चुनाव नहीं लड़ता, मुझे चुनौती दी गई इसलिए मैंने गगनदीप को चुनावी मैदान में उतारा। क्या कहेंगे? देखिए, ना तो हमने उनको कोई चुनौती दी, ना ही हमने उनको कहीं चैलेंज किया जी। ये तो रानिया की जनता इकट्ठे होकर के जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिले, फिर उन्होंने अभय सिंह जी से बात करी कि भाई हमारे को आप कोई परिवार से सदस्य यहाँ पर चुनाव में दिए। उसके बाद अभय सिंह चौटाला जी ने 6 नंबर जोन के दौरे करे, हर गांव में गए, लोगों से मिले और लोगों की ये डिमांड थी। उसके बाद हम लोगों ने इस बात की घोषणा करी, लोगों की डिमांड पे हमने चुनाव मैदान में उतरे हैं। अगर रणजीत सिंह जी से कोई नाराज़गी ना होती या कोई ऐसी बात ना होती तो फिर लोग हमारे को क्यों ये बात कहते। तो कहीं ना कहीं लोग आज सरकार से तंग हैं या अपने विधायक से जो उन्होंने उम्मीदें लगाई थी नाउम्मीद हैं, इसीलिए वो किसी और नेतृत्व में आना चाहते हैं। वो कहा कि मेरा हलका है, मेरे हलके से करण जो कि 12 नंबर जोन से थे और मेरे हलके में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो व्यक्तिगत वैसे संवैधानिक अधिकार भी है कि कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। कोई व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, जनता फैसला करती है। हलका कभी नेताओं का नहीं होता जी, हलका जनता का होता है और जनता फैसला करती है कि उस हलके में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो आप गांव-गांव में आप जा रहे हैं इस जोन में, लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी आज कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और आपने नॉमिनेशन तो सबसे पहले कर लिया था। जी जी बिल्कुल, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, बड़ा बुज़ुर्गों से आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवान साथियों से प्रेम प्यार मिल रहा है और सभी की ज़ुबान पे एक बात है कि आप आएँ, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को लड़ेंगे और आपको बहुमत से जिताएंगे। बाकी मेरा ये मानना है चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ना चाहिए। जी, कारण जिस तरह से आपने पिछला जो कि 12 नंबर जोन से आपने वाइस चेयरमैन भी आप रहे, और इस बार चूँकि यहाँ से कोई कारण, तो जिस तरह से आपने बताया कि चौटाला साहब को लोग मिले जा करके कि हमें यहाँ पारिवारिक सदस्य है वो चुनाव लड़वाए, ये एक कारण था। दूसरा मैं ये सवाल करूँगा, क्योंकि इस बार जिला परिषद का जो चेयरमैन है वो सामान्य पुरुष हैं, तो क्या यहाँ से चुनाव इसलिए भी लड़ा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं चेयरमैन के उम्मीदवार भी आप हो सकते हैं या दूसरे लोग? देखिए, जहाँ तक चेयरमैन की बात है तो निश्चित तौर पे जहाँ पे हमने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा है, चेयरमैन के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई एक सिर्फ जिला परिषद के पार्षद बनने के लिए लड़ाई नहीं है। और जहाँ तक 12 नंबर जोन की बात है, मैंने चुनाव अपना 6 नंबर में डिक्लेयर करने से पहले, अपना नाम डिक्लेयर करने से पहले मैं अपने पूरे जोन में गया। मैंने वहाँ जाके सभी लोगों से इस बात पे चर्चा करी, लोग इस बात पे सहमत थे कि ठीक है आप जाएं उधर, हमें पता है आप हमसे दूर नहीं हो, और अगर वो उन लोगों की इच्छा है तो हम उनके बीच में बाधा बढ़ने का काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी मुझे खुशी खुशी इस बात पे सहमति दी कि आप जिस कैंडिडेट को यहाँ पे भेजोगे हम उसको जिताएंगे, क्योंकि पार्टी का चुनाव है, ये कोई व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। करण, जिस तरह से चूँकि आपने कहा कि जिला परिषद के चेयरमैन को इनेलो का लंबे टाइम से सिरसा जिला परिषद पे एक कहूँगा कि कब्जा रहा है, चाहे अब वो रेणु बाना की बात करें, चाहे अभय सिंह चौटाला भी चेयरमैन रहे, चाहे डॉक्टर सीताराम की बात करें, क्या ये बरकरार रहेगा, रहने वाला है? जी बिल्कुल बरकरार रखेंगे, लोगों की इच्छा है, क्योंकि लोगों को पता है जब जब उन्होंने हमारे को मौका दिया हमने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसीलिए लोग हमारे को लगातार सिरसा में ये मौका दे रहे हैं। और
विश्वास है कि इस बार भी ये सेवा का मौका मिलेगा। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि करण यहाँ से 6 नंबर जोन से पार्षद बनेंगे और उसके बाद आगे एमएलए का चुनाव भी इसी हलके से लड़ेंगे। देखिए, ये फैसले ना तो मैं करता, जनता के फैसले हैं। ये तो जब चुनाव आएगा उस टाइम पार्टी जो यहाँ से आदेश करेगी वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। आज मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता मैं लड़ूंगा या अर्जुन लड़ेगा या कोई और हमारे घर का लड़ेगा। ये उस समय पे देखेंगे क्या परिस्थितियाँ चुनाव में बनती है। तो व्यक्तिगत तौर पे इस हलके की या इस जोन की कोई बड़ा आपका कोई मास्टर प्लान हो, अगर चेयरमैन बनने का आपको मौका मिलता है जो इस इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं क्या? जी देखिए, जहाँ तक आज यहाँ पे गांव-गांव में ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। मेन तो पीने के पानी की दिक्कत है, गलियों की सफाई की दिक्कत है। कहीं पे आधी गलियाँ बनी हुई हैं, आधी नहीं बनी हुई। गांव में कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती, गांव की समस्याएं बहुत छोटी होती है और उन समस्याओं को भी अगर हम दूर कर दें गाँव की तो वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक गरीब आदमी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज अगर मैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें करूँ, महंगाई की बातें करूँ या मैं और मुद्दों की बातें करूँ, बेरोजगारी की बातें करूँ, तो वो इन चुनाव से रिलेट नहीं करती। वो जब आप सरकार में जाने वाले हों वो उन मुद्दों पर रिलेट करती है। लेकिन जो भी जिला परिषद के तहत मैं जितना भी अपने इलाके के लिए, सिरसा के लिए, सिर्फ अपने जोन के लिए नहीं, पूरे सिरसा में कोई भी अगर मेंबर उसके बाद आकर के कोई अपनी डिमांड रखेगा तो मैं वो पूरी करवाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कारण एक क्योंकि हम भी गांव-गांव हमारी टीम जाती है और सिरसा ज़िले में खास करके क्योंकि पंजाब और राजस्थान के साथ लगा हुआ ये इलाका है, गांव-गांव में जो नशा है, चिट्टा, उसकी बड़ी समस्या है। क्योंकि हर बार चाहे 2019 का चुनाव हम देख लें, लोकसभा में ये बड़ा मुद्दा था चिट्टा का और उसके बाद विधानसभा में भी ये बड़ा मुद्दा रहा। और ख़ास करके जहाँ इलाहाबाद में आप जो कि अभय सिंह चौटाला की कैंपेनिंग में आपने वहाँ रहा, वहाँ खास करके ये बड़े गाँव के अंदर ये बड़ी दिक्कत रही। इसीलिए ये इलाका भी उससे कहीं ना कहीं अछूता नहीं है। यहाँ भी वही दिक्कत है कि चिट्टा एक आज जो गाँव का जो युवा है, जो यूथ है, हालांकि रानिया में चाहे शहरी निकाय चुनाव की बात करें वहाँ भी ये मुद्दा रहा चिट्टा। और ये इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि यहाँ पे अगर हम 6 महीने के आंकड़ों की बात करें तो आपको सैकड़ों मौत युवाओं की मिलेगी, हुई है। चाहे रानिया शहर की बात करें या गाँव की बात करें। मुख्यमंत्री भी जब आए यहाँ पे तो उन्होंने भी माना कि इतनी मौतें हुई हैं और प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन हल नहीं निकल रहा है। हमारा सवाल पुलिस के अधिकारियों से भी होता है प्रॉपर तरीके से हल। अगर आपको मौका मिलता है, जिला परिषद के चेयरमैन बनते हैं, क्या आप भी यूथ हैं, क्या यूथ के लिए इस तरह का कोई बड़ा प्रयास किया जाए जिससे निश्चित तौर पर इस पर कोई लगाम लगे? देखिए, जहाँ तक आपने नशे की बात करी और मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करके गए हैं कि हाँ ये एक बड़ी दिक्कत है और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि प्रयास हो रहे हैं। तो आप मुझे कहीं एक बार ये दिखा दें कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी कहीं बता दें कि उन्होंने क्या प्रयास करे, या मंत्री जी मुझे बता दें कि इलाके में क्या प्रयास सरकार की तरफ से हुए हैं। जब तक सरकार और पुलिस विभाग इन्वॉल्व नहीं होगा नशा बिक नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के अंदर बैठे लोग इसमें मिले हुए हैं, तभी इतना नशा बिक रहा है। और एक बड़ा कारण है बेरोज़गारी। जब किसी नौजवान बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, वो नाउम्मीद हो जाता है, तो वो या तो क्राइम की तरफ जाएगा या नशे की तरफ जाएगा। मेरा एक, क्योंकि हमारा परिवार स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ रहा है, मैं अपनी तरफ से एक, हमारी इच्छा है, हम मुहिम चलाएंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक तो स्पोर्ट्स में हम इन्वॉल्व कर सकें। पिछले दिनों हमने चोपटा के एरिया में और लगते फतेहाबाद के कुछ गांवों में हमने इस मुहिम को छेड़ा था, उसी का हमारे को बेनिफिट मिला। आज वॉलीबॉल के क्षेत्र में वहाँ के बहुत नाथुसरी चोपटा के बहुत लड़के इन्वॉल्व हैं। बल्कि नाथुसरी गाँव में जहाँ तक मेरे को याद है, मैं पिछले दिनों गया था, 110 से 120 लड़के आज वहाँ पे अपना कैंप चलाते हैं, जिसमें से 2-3 लड़के हरियाणा टीम में हैं। हरियाणा के नहीं, उसमें कुछ नौकरियां भी लगी हैं, नौकरियां भी लगी है, लड़के आगे निकले हैं। तो स्पोर्ट्स को लेकर के हम एक मुहिम चलाएंगे। दूसरा, अगर सरकार और प्रशासन इसमें कुछ नहीं करेगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम गांव के लोगों को जागृत करें, हम उनको जाकर के इस बात पर मजबूर करें कि आप अपने गांव में ध्यान दो, आप अपने घरों में बच्चों का ध्यान दो। आपको जहाँ कहीं ऐसा लगता है तो उसके लिए आपको गांव में इकट्ठे होकर के मुहिम चलानी पड़ेगी, तभी इससे आप लोग बच सकते हो। नहीं तो आने वाली नस्लें ख़राब हो जाएगी और उसकी दोषी अगर कोई होगी तो ये मौजूदा सरकार होगी। कारण आज चूँकि एक नई खबर ये कहेंगे कि बड़ा, चूँकि आज गगनदीप ने नामांकन दाखिल किया और रणजीत सिंह चौटाला उन्होंने खारिया में एक जनसभा भी की। एक बात बीच में आ रही है कि कहीं ना कहीं गगनदीप सिंह का नॉमिनेशन है, नामांकन रद्द हो सकता है।
ये टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि जब चुनाव लड़े जाते हैं, क्योंकि जब जोन का चुनाव है, जिला परिषद के सदस्य का चुनाव है, तो 24 जोन में कहीं भी वोट होना चाहिए। आपका भी शायद चौटाला में वोट है। जी जी, मेरा तेजाखेड़ा में। तेजाखेड़ा में है। तो गगनदीप का जो वोट है वो नगर परिषद सिरसा के दायरे में आता है, तो कहीं ना कहीं उनका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है, हो जाए। उसको लेकर के अब एक कैंडिडेट राजकुमार नैन हैं, उनको आज लेकर के आए हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अगर गगनदीप नहीं लड़ता है, उनका रद्द होता है, तो राजकुमार हैं वो मेरे बेटे की तरह ही हैं और वो चुनाव है वो लड़ेंगे। अगर इन 2-4 दिनों में कोई नॉर्म्स इन्होंने बदलवा लिए हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी राजनीतिक जानकारी है, मुझे इस बात के बारे में नॉलेज है कि अगर आपका नगर पालिका में वोट है तो आप नगर पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते, जिला पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते। और ठीक उसी प्रकार अगर आपने सरपंची का लड़ना है तो आपका गांव में होना चाहिए। आपने कहा अगर एमएलए का है तो आपका उस प्रदेश में होना चाहिए। तो ये तो एक राजनीतिक आदमी को पता होना चाहिए। और जहाँ तक अगर आज चौधरी रणजीत सिंह जी इस बारे में कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल अगर ऐसा इशू है, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इतने साल उनको राजनीति में हो गए। जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय से वो राजनीति कर रहे हैं, और अगर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, या फिर इनको पता था, इन्होंने ज़बरदस्ती ऐसा कुछ किया है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर अब इस बात के बारे में ज़्यादा तो जिस दिन स्क्रूटनी होगी जब पता लगेगा कि क्या फॉल्ट है। जी, तो कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि पंचायती राज जो अधिनियम है वो भी यही कहता है कि शहर में जिसका वोट है वो गांव में चुनाव नहीं लड़ सकता, या गांव में चुनाव लड़ेगा सरपंच या ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ता है तो उस ब्लॉक में वोट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो पूरी तरह से जीत को लेकर के आश्वस्त था? जी बिल्कुल, देखिए जीत को लेकर आश्वस्त हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है मेहनत में कमी छोड़ेंगे। अपने चुनाव को चुनाव की तरह लड़ेंगे और जनता का प्यार आशीर्वाद मिलेगा, जीत करके जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ करण सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।